अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान से, ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हुआ जनाब? आज सुना कि एक अहमदी वकील को शहीद कर दिया गया। जी जी, गुज़श्ता रात तकरीबन लेट नाइट रात के तीसरे पहर के करीब चौधरी बाबर महमूद बसरा जी एडवोकेट जो कि जिनका तल्लुक जमात अहमदिया से है, वो अहमद नगर के करीब जा रहे थे तो नामालूम अफराद ने फायरिंग करके उनको शहीद कर दिया। वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि तो राजिऊन। तो ये बताइए कि पता पुलिस चला कि कौन लोग थे जी जिन्होंने हमला किया? नहीं, पुलिस ने तो अभी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। तो बताई तफसीलात के मुताबिक अभी जो है उनके बारे में ये नहीं पता लग सका कि वो कौन लोग थे और उनका क्या मकसद था, लेकिन ये जा रहे थे। तो वो रात का तीसरा पहर था, तो सुबह सुबह हमें ये इतना मिली थी इतला के भी जो बाबर महमूद बसरा साहब है उनको शहीद कर दिए गए। बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े बाअखलाक आदमी थे और जमात के साथ बड़े मुखलिस तरीके से उनका तल्लुक था। जी तो एक दो दफा हमारा उनसे रब्ता भी हुआ था। तो बहरहाल बहुत अफसोसनाक बात है कि फिर एक टारगेट किलिंग का वाकया हो गया है। अभी कुछ दिन पहले जो पेशावर में वाकया हुआ था, जी। उसके बाद अब ये अहमदनगर के इलाके में एक अहमदी एडवोकेट को शहीद कर दिया गया। अच्छा, ये आए दिन इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो इस पे कोई भी गवर्नमेंट ने या कभी इस तरह के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे को तवज्जो नहीं दी गई है मजहबी तौर पे? अच्छा, ये पता चला है अभी तक? तो ये भी नहीं पता चला होगा कि ये मजहबी नफरत है, ये क्या वजह है? नहीं, अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि नामूम अफराद है। अभी तो कुछ भी रिकॉर्ड पुलिस के पास भी नहीं है, जमात के अफराद के पास भी अभी वही मालूमात है जो अभी हम अपने जराये से ले रहे हैं। तो अभी तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये क्या ऐसा मसला था, कोई जाती दुश्मनी थी या कोई मकसद था। लेकिन बहरहाल वो बज़ाहिर बड़े नफीस और बड़े मुखलस और बड़े अच्छे इंसान थे। उनकी हमारे मुताबिक तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं हो सकती, ना कोई ऐसी बातचीत है। तो आज से पहले भी जितने अफराद को टारगेट किया गया, जिसके पीछे भी जब तफ्तीश मुकम्मल हुई तो यही पता लगा कि ये इनका तल्लुक जमात अहमदिया के साथ है, इसलिए इनको कत्ल कर दिया गया। जी तो ये जो मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफरत की जो एक फदा फैली हुई है, तो इस फदा ही की वजह से ये सारा काम जो है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है एक कानून रूल बनाकर गया थे कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कोई भी शख्स किसी भी मदद के मुतल्लिक ये जो तकरीर करते हैं, किसी को इश्तिहार दिलाते हैं, ये नहीं कर सकता। ना कोई स्पीकर इस्तेमाल कर सकता है, ना कोई किसी के खिलाफ इश्तिहारगिरी कर सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि कानून सिर्फ असम्बलियों के लिए बनाया जाता है, उस पर अमल नहीं होता। अगर उन बातों पर अमल किया जाए तो कल को जो जमात अहमदिया के अफराद है उनको टारगेट करने का निशाना नहीं बनाया जा सकता है। तो ये भी कोई मजहबी मुनाफरत किसी के दिमाग में कुछ लोग जो उलमा कराम डाल देते हैं, फिर वो उस चीज के ऊपर निशाने पे ले जाते हैं कि ये कादियानी है, इसको मारना बड़ा सवाब का काम है, ये वाजिबुल कत्ल है। इसी इन लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से हुकूमत पाकिस्तान की और पुलिस की नाकस कारकर्दगी की वजह से आए दिन इस तरह के वाकयात गुरुमा हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि लाहौर जेल में जो लोग अभी अहमदी अभी तक कैद है, कुछ उनका भी बना कि नहीं बना? अब आप मिले इत्तेफाक नहीं, से? उनकी जी उनके मतलब आपको बताया था कि उनकी जो अब बेल है वो इंशाल्लाह जो है वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। वकला इसके ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वकला के ऊपर आप ये देखें कि हमारे जो वकला है उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। हम्म। वो एक इस सख्त माहौल में काम कर रहे हैं जहाँ पर हमारे 4 से 5 वकला जब अदालत में जाते हैं तो जो दूसरे वकला हैं जो एक अलमबरदार है कि हम इंसाफ के अलमबरदार हैं, जब वो खत्म नबूवत के अदालत में जाके नारे लगाते हैं तो हमारे वकला के ऊपर पूरा प्रेशर डालते हैं हम्म। और नारेबाजी करते हैं और जत्था बनाकर जाते हैं। और इतने हालात के अंदर हमारे वकला तो बड़ी बहादुरी और बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी मुखलस तरीके से बैठ कर आगे से उसको केस को ब्रीफ करते हैं। तो बड़े हालात के वाकयात को देख कर ये फाइल की जाती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये सुप्रीम कोर्ट में बेल हमारी ये जो लाहौर के असीरान है उनकी फाइल की जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला को ऐसा बात पैदा कर दे कि अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनकी रिहाई के समान पैदा कर दे। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आए दिन पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात आपके सामने होते हैं। कभी किसी डॉक्टर को शहीद कर दिया जाता है, कभी किसी वकील को शहीद कर दिया जाता है। आज आपके लिए भी एक अफसोसनाक खबर है। जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आपको मुकम्मल सूरत हाल से आगाह करते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।